मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से स्वागत है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग इस क्लास में हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकालीन साहित्य की बात कर रहे थे। और कल की जो हमारी क्लास हुई थी, हमने उसमें सिद्ध साहित्य का वस्तुगत अध्ययन प्राप्त किया था। आज हम सिद्ध साहित्य के एक दूसरी कड़ी, जो साहित्य सिद्ध साहित्य के साथ ही लेकिन उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित हुआ, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये हम जानते हैं कि आदिकालीन साहित्य को हमने प्रमुखतः 4 भागों में बांटा था, जिसमें हमने रासो काव्य का अध्ययन किया और उसके बाद हम नाथ और सिद्ध और नाथ साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद हम जैन साहित्य का अध्ययन करेंगे और उसके बाद जो प्रकीर्णिक साहित्य मिलता है हमें, उसका अध्ययन करेंगे। अब सिद्ध साहित्य जो था, उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो संप्रदाय भारत में उदित हुआ, जो कि भारत के पश्चिमोत्तर भाग में ज्यादा प्रचलित हुआ था, उसके साहित्य को समझने की हम चेष्टा करते हैं। ये हमें पता है, ये हमने जाना था कि सिद्ध वास्तव में बौद्ध धर्म की विकृति के फलस्वरूप निर्मित हुआ था और वाकई उसी पैटर्न पर, उसी प्रक्रिया में, उसी प्रोसेस में नाथ संप्रदाय जो है वो भी बौद्ध धर्म की विकृति के फलस्वरूप ही आया था। या इसे यूं भी समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म जो महात्मा बुद्ध के बाद 2 भागों में बटा था, हीनयान और महायान। महायान आगे चलकर सहजयान और वज्रयान में, और ये जो वज्रयानी थे ये तो कहलाए सिद्ध, और दूसरा जो अपार्ट, जो काउंटर पार्ट था उनका, जो प्रतिक्रिया फलस्वरूप जो सहज संप्रदाय था, सहजयान जो था, वही आगे चलकर नाथ संप्रदाय में परिवर्तित हो गया। या इसे यूं भी समझ सकते हैं कि वज्रयानियों में वह शाखा जो सिद्धों की साधना पद्धति के विरुद्ध काम कर रही थी, वो आगे चलकर नाथ संप्रदाय में कन्वर्टेड हो गए। या नाथ संप्रदाय का उदय जो था वो वज्रयानियों की जो साधना पद्धति में जो विकृतियां आ गई थी, उसके प्रतिक्रिया या विरोध के फलस्वरूप नाथ संप्रदाय का उदय हुआ था। अब इसको यूं समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले हम नाथ संप्रदाय को समझेंगे, उसके बाद नाथों द्वारा जो साहित्य लिखा गया था उसको समझेंगे। नाथ जो संप्रदाय है वो आज भी कहीं ना कहीं अपने अवशेष को बनाए हुए है। प्रैक्टिकली हम नाथों को बहुत बार गांवों में भिक्षा मांगते हुए देखते हैं। अगर हम इनकी पहचान सूचक चिन्ह ढूंढें तो ये लोग भगवा वस्त्र पहने, इसके अलावा ये सिंगी धारण करते हैं, कमंडल धारण करते हैं, एक बड़ा सा चिमटा रखते हैं, और इनके जो कान हैं ये कानों में बड़े बड़े कुंडल पहनते हैं, या इनको कनफटे साधु भी कहा जाता है। और राजस्थान में बहुत बार ये हमें गांवों में भिक्षा मांगते हुए दिखाई देते हैं। और इनका जो प्रमुख शब्द है वो अलख निरंजन है। यानी ये जो पहचान कारक शब्द हैं ये नाथों के बहुतायत से मिलते हैं। ये नाथों की वर्तमान जो अवशिष्ट परंपरा है उसमें हमें देखने को मिल जाते हैं, तो हम सहज ही सरलता से नाथों की पहचान करने में सक्षम हो पाते हैं। नाथ जो लोग होते हैं वो वास्तव में एक प्रतिक्रिया स्वरूप जो सिद्धों की जो साधना पद्धति में जो विद्रूपताएं आ गई थी, जैसे हमने पंचमकार साधना, सिद्धों में पंचमकार साधना अनिवार्य होती है। वहां पर मदिरा, मांस, मैथुन, मुद्रा, इन सब का प्रयोग साधना पद्धति में किया जाता है। तो इस पंचमकार साधना को ठुकराते हुए, उसका प्रतिरोध करते हुए जो साधना पद्धति वज्रयानियों में ही पैदा हुई, वो एक प्रकार से नाथ संप्रदाय में परिवर्तित हो गई। तो अब हमें यह समझ में आ गया कि नाथ वास्तव में है कौन, नाथों का प्रादुर्भाव हुआ कैसे। नाथ जो थे वो कौन है? बौद्ध हैं, शिव हैं, या योग मार्ग को अपनाए हुए साधु हैं? तो इसका सही जवाब ये है कि नाथ जो थे वो बौद्ध, मूलतः बौद्ध थे। बौद्धों की जो आभिचारी पूर्ण जो साधना पद्धति थी, जो मंत्रयान था, वज्रयान था,
उसमें शिव का समावेश हो गया, अर्थात वह संप्रदाय जो बाद में शैव या शिव को स्वीकार करता है, शिव की आराधना को स्वीकार करता है, शिव को परम तत्व मानकर उसकी आराधना करता है। ये लोग शिव को पाने के लिए, इनका शिव जो है वो शिव शंकर नहीं है, इनका जो शिव है वो वाकई में परम तत्व है। इनका जो शिव है जो अदृष्ट परमात्मा है। ये शिव को अलख निरंजन कहते हैं। शिव शून्य है, ये उस शून्य में शिव को तलाश करते हैं। ये अखिल ब्रह्मांड को ये शिव का शून्य प्रतिरूप मानते हैं। तो नाथों में जो नाथ हैं वास्तव में बौद्ध धर्म में शिव का या शैव दर्शन का एक तरह का समागम है, और इस शिव को पाने के लिए वो हठ योग प्रवृत्ति का साधना लेते हैं। अब ये हठ योग प्रवृत्ति क्या है? हठ योग प्रवृत्ति है कि हठ मतलब बलात्, अर्थात बलपूर्वक अपने शरीर का संधान करना, अपनी इच्छाओं का दमन करना, अपनी जो इंद्रियां हैं जो मनुष्य को विषय भोग करने के लिए प्रेरित करती हैं, जो मनुष्य का अहंकार या ईगो बनकर निकलती हैं, तो उनका दमन करना, अर्थात मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, जो दमित वासनाएं हैं, उनको उनका दमन करना। और यह दमन किसके द्वारा हो सकता है? हठ योग साधना के द्वारा हो सकता है। तो यह जो साधना पद्धति सिद्धों की वज्रयानी शाखा से प्रेरित थी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप थी भविष्य में आगे चलकर आदिकाल में नाथ संप्रदाय के नाम से जानी जाती है। और इस नाथ संप्रदाय का बहुत सारा साहित्य हमें आदिकालीन हिंदी साहित्य में देखने को मिलता है। नाथपंथी जो थे वो विभिन्न आलोचकों ने उसकी संख्या अलग अलग बताई है, लेकिन जो मूल नाथ जो माने गए हैं, जिनका नाथ संप्रदाय में बहुत ज्यादा योगदान माना गया है, उनकी संख्या 9 मानी गई है। अर्थात 9 नाथ प्रसिद्ध हुए हैं। इनमें सबसे पहले नाथ थे मत्स्येंद्र नाथ, या इसे मच्छेंद्र नाथ के नाम से भी बहुत सारे ग्रंथों में देखा जा सकता है, उनकी रचनाओं को उसमें पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा गोरखनाथ भी बहुत प्रसिद्ध नाथ संप्रदाय के संत हुए हैं, और इनकी जो गद्दी है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में पाई जाती है। और वहां पर जो वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ, वो भी इसी परंपरा में, नाथ परंपरा में ही महंत हैं, जो कि गोरखपुर जो धाम है, जो नाथ संप्रदाय की विशिष्ट गद्दी है, उसकी वो देखभाल करते हैं। तो गोरखनाथ के बाद आते हैं जालंधर नाथ, जालंधर नाथ के बाद आते हैं कनफट नाथ, और उसके बाद चौरंगी नाथ, चरपट नाथ और भृतहरि। भृतहरि राजस्थान में काफी पॉपुलर नाथ संप्रदाय के संत रहे हैं, और इनकी जो गद्दी है, इनका जो मंदिर है, जो वर्तमान में अलवर जिले में भरथरी नामक धाम पर पाया जाता है, और वहाँ पर प्रतिवर्ष एक मेले का आयोजन होता है, और ये काफी एक प्रसिद्ध लोक देवता के रूप में राजस्थान में अपनी मान्यता रखते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि नाथ अभी भी अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम है, जबकि सिद्धों की जो साधना पद्धति थी और सिद्धों का जो संप्रदाय था, वो लगभग भारत से उसका अवमूल्यन हो चुका है, वो लगभग गायब हो चुका है। लेकिन नाथ परंपरा के लोग अभी भी राजस्थान में जीवित हैं और अपने संप्रदाय को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो नाथ, ये हमने जान लिया कि नाथ कौन थे। नाथ सिद्धों की जो चर्या पद्धति थी, वामाचार पद्धति जिसे कहा जाता था, उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जिस संप्रदाय का उदय हुआ वो नाथ कहलाए। नाथ वास्तव में बौद्ध धर्म को से जुड़े हुए थे, लेकिन इन्होंने शैव धर्म को भी ग्रहण कर लिया था। नाथों की एक और विशेषता है कि उन लोगों ने हठ योग मार्ग को अपनाया। तो बौद्ध धर्म प्लस शैव धर्म और हठ योग, इन तीनों का जो सम्मिश्रण है वह नाथ संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। नाथ संप्रदाय में गुरु को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। ये लोग गुरु के बिना अपनी साधना को अधूरा मानते हैं। इनके जो प्रथम गुरु हैं वो आदि शंकर हैं, अर्थात इनका जो प्रथम गुरु है वो
आदि शंकर को ये लोग मानते हैं। शिव ही आदि है, शिव ही महा है। शिव को ये अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं। नाथों की विभिन्न शाखाएं वर्तमान में प्रचलित हैं, जिसमें अवधूत मत, कापालिक, जो शैव को मानने वाले हैं, इनको अलग अलग संप्रदायों में विभक्त होता हुआ देख सकते हैं। और ये एक्चुअल में वास्तविक रूप से ये शैव के ही अलग अलग प्रतिरूप दिखाई देते हैं। जैसे जो कनफटनाथ जो हैं, इनको कई जगह अवधूत भी कहा जाता है। और बाद में इसी नाथ साहित्य ने बाद के जो धर्म है और बाद का जो हिंदी साहित्य लेखन है, उसको काफी हद तक प्रभावित किया है। हम कबीर जो थे, कबीर का जो व्यक्तित्व निर्मित हुआ था, कबीर के व्यक्तित्व निर्माण में नाथों की अहम भूमिका थी। क्योंकि कबीर का जो समाज दर्शन था, जो समाज सुधार की बात करता था, कबीर का जो दर्शन था वह बाह्य आडंबरों का विरोध करता था। कबीर का जो दर्शन था, जो घोर ब्राह्मणवाद का विरोध करता था। कबीर का जो दर्शन था, वो वर्ग भेद, जाति भेद और धार्मिक आधार के ऊपर सामान्य मानव में भेद स्थापित करता था। तो कबीर इन सब के विरुद्ध थे। लेकिन कबीर से भी पूर्वगामी इन सब के विरुद्ध थे नाथ संप्रदाय के लोग। ये लोग उन सभी धार्मिक आधार पर जो विडंबनाएं जो भारतीय समाज में प्रचलित थी उस समय तक, उन सब का इन लोगों ने विरोध किया। ये लोग एक तरह के सामाजिक बहिष्कार का जन्मदाता थे। लेकिन ये सामाजिक बहिष्कार इनका किसी सकारात्मक चीजों के लिए नहीं था, बल्कि उन नकारात्मक चीजों का बहिष्कार किया इन्होंने, जो मनुष्य को मनुष्य होने से रोकती है, मनुष्य को विभिन्न स्तरों पर मतभेद पैदा करती है, मनुष्य और मनुष्य के बीच में झगड़ा करवाती है। ये उस तरह के सामाजिक नकारात्मकता के विरुद्ध थे। और ये जो था, इनका जो संप्रदाय था, इनका जो दर्शन था, उसने हिंदी साहित्य को बहुत हद तक प्रभावित किया। कबीर और अन्य जो निर्गुण कवि हुए हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारा जो अपना दर्शन है, वो इन लोगों से ग्रहण किया है। नाथ परंपरा में जो विशेषताएं पाई जाती हैं, उन लोगों में कबीर, न केवल कबीर ने उनको अपनाया, बल्कि कबीर के जो अनुगामी जो अन्य संत कवि हुए हैं, या जो हमारा हिंदी साहित्य का जो संत साहित्य हुआ है, उन लोगों ने बहुत सारी विशेषताओं के साथ नाथ संप्रदाय की मूलभूत बातों को अंगीकार किया है। ये इस साहित्य की एक विशेषता है। अब हम नाथ संप्रदाय की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे।